गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको आपकी केजी क्लास की जो स्टोरी बुक है उसका पेज नंबर 21 द स्टॉक इन द hen हाउस पर कहानी सुनाऊंगी। ये जो स्टोरी है ये आपकी बर्ड्स के ऊपर स्टोरी है और इसमें आप देखिए इसके अंदर कौन कौन है। इसके अंदर देखिए ये एक स्टॉक बर्ड है। स्टॉक बर्ड कैसा होता है? ये देखिए इसकी लंबी लंबी टांगें हैं, इसकी एक लंबी सी चोंच है। इसको हिंदी में सारस भी कहते हैं। आपको क्या याद करना है? स्टॉक बर्ड। आपकी जो इसमें दूसरी बर्ड है स्टोरी में वो बर्ड है टर्की बर्ड। ये देखिए टर्की बर्ड कैसी होती है? इसको हम मुर्गा भी कह सकते हैं। आपने मुर्गा देखा है कभी? इसको हम कॉक भी कहते हैं पर टर्की भी कहते हैं। ये देखिए इस स्टोरी में आपके हैं डक्स, बतख जो पानी में तैरती हैं। ये देखिए डक्स कैसी होती हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो चौथी बर्ड है वो क्या है? हैन, मुर्गी। आपने देखी है मुर्गी? ये चारों बर्ड्स मिलकर इस कहानी का किरदार बनते हैं। इस कहानी में क्या है मैं आपको पहले हिंदी में समझाती हूँ, उसके बाद आप इसको इंग्लिश में याद करना। सबसे पहले क्या है, एक स्टॉक जो कि उड़ रहा था और उड़ते 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 बहुत थक गया और थक के वो एक जगह उतर गया। वहाँ पर उसने क्या देखा? मुर्गी का घर था। वो वहाँ पर गया तो उससे बहुत सारी बर्ड्स मिली। कौन कौन सी बर्ड्स मिली? उसको मिली टर्की यानी कि कॉक, मुर्गा, और मिली हैन, मुर्गी, और साथ में वहाँ पर डक भी थी। अब जब स्टॉक वहाँ पे पहुँचा, थक गया था, तो वो क्योंकि बाहर से आया था, वो सब लोग साथ रहते थे। जब उन्होंने स्टॉक को देखा तो वो उसका मजाक बनाने लगे कि तुम्हारी चोंच कितनी गंदी है, तुम्हारी टांगें कितनी गंदी हैं, इतनी लंबी लंबी टांगें हैं तुम्हारी, इतनी गंदी गंदी टांगें हैं। तो उसने, जो स्टॉक था, उसने उनकी बातों का बुरा नहीं माना। वो बहुत अच्छा था, उसने उनकी बातों का बुरा नहीं माना, वो रोया भी नहीं। और उसने क्या किया कि उसने हंसने लगा और उसने कहा चलो मैं तुम्हें जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ की कहानी सुनाता हूँ। और फिर उसने वहाँ की कहानी सुनानी शुरू की कि वहाँ कितनी गर्मी होती है, वहाँ हम कैसे रहते हैं। लेकिन जो ये तीनों बर्ड्स थी ना, डक, टर्की और हैन, इन्हें मज़ा नहीं आया उसकी कहानी में। और इन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हारी कहानी नहीं सुनते हैं। और जब जो टर्की था ना, कॉक जो था, जब वो उसको देखा उसने स्टॉक को, तो वो उसके आगे मटक मटक के इतराने लगा। उसको सोच रहा था कि मैं इसको खुश करूं। और जब वो उसकी फ्रेंड थी मुर्गी, जो हैन थी, उसको गुस्सा आ रहा था कि टर्की इतना ज़्यादा क्यों इसके सामने डांस कर रहा है। तो जब वो एक स्टोरी सुनाने लगा तो टर्की भी बोर हो गया और डक भी बोर हो गई। वो दोनों तो वहाँ से चली गई। अब मुर्गी को पहले से गुस्सा आ रहा था, वो उसका बहुत बहुत मजाक बना रही थी। तो क्या हुआ कि गुस्सा, वो चिल्ला रही थी उसके ऊपर। इतने में जो फार्मर था, जो वहाँ जिसकी सारी बर्ड्स थी, वो वहाँ पे आया। उसने स्टॉक को कहा कि तुम यहाँ से जाओ, ये तो गंदी बर्ड्स हैं, तुम यहाँ से जाओ, ये तुम्हारा मजाक बना रही है, तुम जाओ। और उसको स्टॉक को भेज दिया। और फिर उस फार्मर ने मुर्गी को कहा कि तुम्हें पता है तुम जिसका मजाक बना रही थी वो तो देखो चला गया, पर तुम्हारा पता है कि तुम्हारा क्या होने वाला है? तुम्हें थोड़ी देर बाद कोई पका के खा जाएगा। तो इससे स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम मजाक बनाएंगे तो हमारा भी बुरा होता है ना। स्टोरी अच्छी है ना? अब हम इसे इंग्लिश में याद करेंगे, ठीक है? इसको हमें इंग्लिश में पढ़ना है। देखिए इसमें क्या है। There was once a stork. There was once a stork who was
so tired from its long flight? Who was so tired from its long flight? It crash landed in a hen house. It crash landed in a hen house. There the turkey, duck and hen were lived. There the turkey, duck and hen were lived. Turkey began showing off to the stork. Turkey began showing off to the stork. इसमें क्या हुआ? There was once a stork. एक बार एक stork था. Who was tired from its long flight. वो लंबी उड़ान उड़ते उड़ते थक गया था. It crashed landed in a hen house. वो एक मुर्गी के घर बाहर उतर गया. मुर्गी के घर में उतर गया. There the turkey, duck and hen were lived. वहाँ पर एक टर्की यानी मुर्गा, डक एंड हेन वहाँ पर रहते थे. टर्की began showing off to the stork. टर्की जो था वो उसके आगे इतराने लगा. अब आगे कहानी स्टोरी क्या है? The hens were jealous. The hens were jealous. They made fun of the stork. What long legs you have. What long legs you have. The stork do not reply them. The stork do not reply them. He started to tell them a story. He started to tell them a story. But no was interested. But no was interested. क्या है? The hens were jealous. अब मुर्गा इतरा रहा था तो मुर्गियों को गुस्सा आ रहा था. उनको जलन हो रही थी. They made fun of the stork. वो उसका स्टॉक का मजाक बनाने लगे. What long legs you have. मेरी कितनी गंदी भद्दी टांगे हैं लंबी लंबी. The stork do not reply them. स्टॉक ने उनको कोई जवाब नहीं दिया. He started to tell them a story. उसने उनको एक कहानी सुनानी शुरू की. But no was interested. पर किसी को उसमें मज़ा नहीं आ रहा था. तो but no was interested. All birds get bored. सब चिड़िया बोर हो गई थी. All were making a terrible noise. और सारी बोर होके चिल्लाने लगी. Soon came the farmer. जल्दी से वहाँ पर कौन आया? वो किसान आया जिसने उनको पाल रखा था. He opened the hen house door. उसने मुर्गी के घर का दरवाज़ा खोल दिया. And flew the stork. और उसने स्टोक को उड़ा दिया. He turned on the hens. और फिर उसने मुर्गी को डांटना शुरू किया उनकी तरफ मुड़ के. And said, Do you think you are queen? और कहा, तुम अपने आप को क्या रानी समझती हो? But soon you will end up in the stock pot. पर तुम्हें पता है अब जल्दी ही तुम पकाकर खा ली जाओगी. अब हमें क्या मॉरल इससे स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें क्या सीखना चाहिए? डोंट मेक फन ऑफ एनीबडी. हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. प्यारे बच्चों, आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी. आप इसको अच्छे से समझकर छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा याद करो.